नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंच, उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम न्यूज 18 कर रहा है। देहरादून में खास कार्यक्रम राइजिंग उत्तराखंड का आयोजन होने जा रहा है। न्यूज 18 के मंच पर राज्य के दिग्गज नेता जुटने वाले हैं। रिपोर्ट। सच रहा है मंच, सबसे बड़े मंच पर होगी नए संकल्प के साथ आत्मनिर्भर उत्तराखंड की सबसे बड़ी चर्चा। राइजिंग उत्तराखंड के मंच पर 2022 के संग्राम से पहले दिग्गजों की सबसे बड़ी सभा होगी, जहां होगी रोजगार की बात, पहाड़ के पानी और जवानी की चर्चा। देवभूमि में न्यूज 18 के इस मंच पर 2022 में बीजेपी की वापसी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से होंगे सवाल। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के साथ मेरा गांव मेरा पहाड़ के मुद्दों पर होगी चर्चा। 22 की परीक्षा, कुमाऊं की रक्षा कैसे होगी, बताएंगे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से पूछेंगे देवभूमि के महासंग्राम में बीजेपी की क्या तैयारी है। इस मंच पर सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी होगा। हम पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत से पूछेंगे आखिरी बाजी जीतने के लिए कौन सी चाल चलेंगे, और आपकी मुफ्त की सियासत पर भी होंगे सवाल। राइजिंग उत्तराखंड के मंच पर पहाड़ की नारी भी होगी और संतों से पूछेंगे सियासत में संत कितने जरूरी। देवभूमि में आध्यात्म के अखाड़े पर भी होगी बड़ी चर्चा, तो सिंगर जुबिन नौटियाल छेड़ेंगे मधुर तान। तो आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि शाम 4 बजे से राइजिंग उत्तराखंड के मंच पर देवभूमि के वर्तमान के साथ भविष्य की बात लगातार होगी। और भारती हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़े। भारती, कम से कम उत्तराखंड के इतिहास में इतना बड़ा मंच पहली बार। चुनाव से पहले हर पक्ष से सवाल होंगे, सत्ता पक्ष या विपक्ष, क्या तैयारियां हैं वहां पर? देखिए, पूरा मंच हमारा सज चुका है जीनत, और मैं तस्वीरें सबसे पहले दर्शकों को दिखाना चाहूँगी किस तरीके से यहाँ पर अब ड्राई रन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और ये देखिए आप, राइजिंग उत्तराखंड का ये मंच, जहाँ पर शाम को आज तमाम दिग्गज पहुँचने वाले हैं। 2022 को लेकर क्या रणनीति है इनकी, क्यों इन्हें सरकार की कुर्सी पर बैठाया जाए, ये वो तमाम मुद्दे हैं जो आज यहाँ पर डिस्कस होने वाले हैं। और इसमें तमाम डिग्निटरीज जो है वो पहुँचेंगी, अपनी अपनी बातें वो यहाँ पर रखेंगे। चाहे हम कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात कर ले या फिर हम विपक्ष से बात कर ले, आम आदमी पार्टी जो कि थर्ड प्लेयर है, वहाँ से भी हमने नेताओं को बुलाया हुआ है और उनको भी यहाँ पर मंच दिया गया है कि क्यों उन्हें चुनकर जनता सत्ता की कुर्सी पर बैठाए। तो ये तमाम मुद्दे हैं। उत्तराखंड का कल्चर हो गया, या फिर जुबिन नौटियाल की हम बात कर ले, एंटरटेनमेंट जगत से भी हमने हस्तियों को यहाँ पर बुलाया हुआ है जीनत, जो उत्तराखंड को लेकर किस तरीके से उत्तराखंड का विकास किया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज बातचीत करने वाले हैं। बिल्कुल, और हम ये मंच के जरिए भी दिखा रहे हैं। और भारतीय, सबसे बड़ी बात ये कि हमने उत्तराखंड में इस तरह का प्रोग्राम नहीं देखा, जैसे मैंने शुरुआत की थी। और मुख्यमंत्री देखिए, उन्होंने बहुत लंबा समय नहीं बिताया, लेकिन जवाबदेही तो उनकी भी होगी। और फिर विपक्ष को चुना जाए तो क्यों चुना जाए, तो ऐसे सवालों की तो बहुत लंबी फहरिस्त तैयार की है हम सब ने। बिल्कुल, और इसीलिए हमने ये मंच यहाँ पर सजाया है ताकि उत्तराखंड की जनता को ये पता चल सके कि उत्तराखंड के विकास के लिए क्या कुछ चीज़ें ज़रूरी है। जनता के मन में जो सवाल है वो आज हम यहाँ पर पूछेंगे उन तमाम नेताओं से जो कि 2022 की जंग में उतरने जा रहे हैं। क्या उनके मन में उत्तराखंड के विकास को लेकर प्लानिंग है, ये सवाल हम यहाँ पर बीजेपी के लोगों से भी पूछेंगे, कांग्रेस के लोगों से भी पूछेंगे। और यहाँ पर उत्तराखंड की नारी सब पर भारी, ये सेशन भी हमने रखा हुआ है जीनत, जिसमें हम तमाम यहाँ पर बातें करना चाहेंगे उत्तराखंड के विकास से जुड़ी हुई जो महिलाएं। इसके अलावा मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखा देती हूँ किस तरीके से तैयारियां यहाँ पर चल रही है जीनत, वो देखना भी जरूरी है। देखिए, ये तमाम जो लोग है, पूरी टीम हमारी जो है वो लगी हुई है दिन रात यहाँ पर इस मंच को सजाने के लिए। शाम की तैयारी में हम सब लोग लगे हुए हैं। ये वीडियो वॉल आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम तमाम वो चीज़ें दिखाने वाले हैं जो उत्तराखंड को लेकर यहाँ पर हमारी टीम ने दिन रात तैयार की हैं। उत्तराखंड के विकास की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा ये देखिए हमारा किस तरीके से जो मिनी पीसीआर है वो हमने यहाँ पर बना दिया है। तो ये तमाम तैयारियां यहाँ पर हम लगातार लगे हुए हैं जीनत करने में। ठीक, हम तस्वीरें आपके जरिए देखते भी रहेंगे। तो उत्तराखंड की सियासत की बात करें या फिर संस्कृति की, हर तस्वीर न्यूज 18 आपको दिखाएगा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती को सुनते हैं।
हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया है। अंत में अब मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ विधायक श्री उमा शंकर सिंह को आज बीएसपी विधानमंडल दल का नेता बना दिया गया है। इनको मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भी देती हूँ। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। तो एसपी और बीजेपी से जो जनता है वो थोड़ा सावधान रहें। आगे बढ़ते हैं, यही कहा उन्होंने। सीएम धामी आज अल्मोड़ा के सियालदे को विकास की सौगात देने वाले हैं। यहां पर करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आज अल्मोड़ा के सियालदे का दिन है जब सौगातों की बौछार करेंगे मुख्यमंत्री। बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई योजनाओं को जो है जनता को समर्पित किया जाएगा और आने वाले समय में अल्मोड़ा को लेकर क्या प्रोग्राम है, क्या प्लानिंग्स हैं बीजेपी की, अगर सत्ता में आते हैं तो उसे भी रखा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को अपने गृह जिले उधम सिंह नगर में रहे। यहां कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुए, लोगों से मुलाकात की। रुद्रपुर के गांधी पार्क में सीएम पुष्कर धामी ने लोक योजना अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सबकी योजना सबका विकास कार्यक्रम के तहत पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। उन्होंने कोविड काल में बेहतर काम करने के लिए ग्राम प्रधानों को 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का भी ऐलान किया। कहा 4 महीने में जनता के हित में 500 से ज्यादा फैसले लिए गए और घोषणाएं करने के साथ शासनादेश भी निकाले। सीएम ने कहा कि कोविड काल में पंचायत प्रतिनिधियों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को थाना कोतवाली में सम्मान मिलेगा। रुद्रपुर के बाटा चौक का नाम भीमराव अम्बेडकर के नाम पर करने का भी ऐलान किया और उनके साथ मंत्री यतीश्वरानंद भी मौजूद रहे। देखिए, जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनकी जो सरकार की योजनाएं हैं उनको लागू करने में, उनका क्रियान्वयन करने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए एक दिन की कार्यशाला थी और पंचायत प्रतिनिधियों का प्रोत्साहन हो उसके लिए हमने सभी का मानदेय बढ़ाया है और सभी को जो भी कोविड काल में जो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे उन मुकदमों को हमने वापस लेने की घोषणा की है। साथ में जो भी सरकार की अन्य योजनाएं हैं उन योजनाओं को सीधे लाभ मिले, उनके माध्यम से जनता को लाभ मिलना चाहिए। इसलिए हमने कार्यशाला में आए और उन सभी को अनुरोध किया है। रुद्रपुर में जिला पंचायत अध्यक्षों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा जिला पंचायत अध्यक्षों को फिर से राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें पता चला है कि पहले सभी जिला पंचायत अध्यक्ष राज्य मंत्री के दर्जे पर होते थे। उन्होंने कहा उनकी सरकार इस दर्जे को फिर से बहाल करेगी। पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में सीएम ने यह ऐलान किया। और मेरे संज्ञान में आई है कि हमारे जितने जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं उनको पहले राज्य मंत्री का दर्जा होता था। हमारी सरकार उनको राज्य मंत्री का दर्जा भी देगी आगे चल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। दुबई में 2 बार